गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले होलिस्टिक मार्केटिंग की। होलिस्टिक मार्केटिंग अगर हम गूगल करें इस वर्ड को तो क्या गूगल रिप्लाई करता है? गूगल रिप्लाई करता है होलिस्टिक मार्केटिंग रेफर्स टू अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट कंसीडर्स द होल ऑफ बिजनेस एंड ऑल द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल एज अ सिस्टम। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पढ़ी थी, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या था कि हम लोग सारे टूल्स एंड टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल करते थे ताकि हम मैक्सिमम इम्पैक्ट जनरेट कर पाए अपनी सेल्स में, प्रमोशन में, मार्केटिंग में। सेम वही काम होलिस्टिक मार्केटिंग में भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेलिंग के ऊपर देखिए, वहां पे सिर्फ हम लोग प्रमोशन की बात कर रहे थे। आईएमसी में हम लोग बात करते थे प्रमोशन की, कि हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है सारे तरह से। रेडियो पे भी करेंगे, इंटरनेट पे भी करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे, सेल्स फोर्स के थ्रू भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम होलिस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स और आ जाते हैं। मार्केटिंग में आ जाता है नीड एनालिसिस करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, सोसाइटी का ध्यान रखना, जो आप सोसाइटल मार्केटिंग में अलग से पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो इसमें कह रहा है होलिस्टिक मार्केटिंग रेफर टू अ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट कंसीडर द होल ऑफ बिजनेस एंड ऑल द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल एज अ सिस्टम। सभी चीजों को यूनाइट कर लेंगे आपस में। अंडर दिस स्ट्रेटजी अ बिजनेस विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर इन सिनर्जी इन परस्यूट ऑफ अ कॉन्शियस मिशन, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट यूज हुए हैं, जैसे सिनर्जी। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट, सारा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करेगा, एक आपस में ग्रेट सिनर्जी डेवलप कर लेंगे। सिनर्जी डेवलप करने का मतलब क्या हुआ? सिनर्जी डेवलप करने का मतलब ये कि हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद मिनिमम वेस्टेज। जैसे अपने ग्रुप के 3 डिफरेंट कॉलेज हैं, एक सिंगल कॉलेज कोई चल रहा होगा, वहां पे अगर मान लो एक टीचर ने जॉब लेफ्ट कर दी, तो अब उसको नया हायर करना है। हम लोग ने क्या किया, अगर मान लीजिए मार्केटिंग के प्रोफेसर ने जॉब लेफ्ट कर दी और वो हमारे दूसरे ब्रांच में पढ़ा रहा है, तो उससे कह देंगे ठीक है ऐसा है, आप एक लेक्चर वहां पे भी जाके ले लेना। तो हमें नया कोई रिसोर्स गैदर नहीं करना पड़ेगा। क्या है, हमने सिनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। जैसे टाटा ग्रुप करता है, उसके पास क्या है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा सॉफ्टवेयर भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है, बहुत सारी चीजें, 100 अलग अलग कंपनियां हैं। अब उसको स्टील चाहिए वो अपने यहाँ से ले लेगा, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो टीसीएस से ले लेगा, उसको मैन पावर चाहिए वो किसी और कंपनी से हायर कर लेगा। तो मतलब उसके पास एक ग्रेट सिनर्जी है। जबकि कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जब अगर वही सेम काम करेगी तो उसको महंगा पड़ेगा। टाटा ग्रुप काम करेगा, उसको सस्ता पड़ेगा। टाटा होटल्स है, टाटा होटल्स को टाटा टी चाहिए तो टाटा टी से मंगा लिया। उसको अपना होटल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, टाटा एलेक्सी से बोल दिया मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दो, उन्हें सॉफ्टवेयर एक बेस्ट बना के दे दिया। इसी तरह से उसको अपने पैसेंजर को सर्व करने के लिए, जो रॉयल पैसेंजर, उनको रोल्स रॉय चाहिए या बहुत बढ़िया की अच्छी गाड़ियां चाहिए, तो टाटा मोटर्स से कह दिया, उसने बेस्ट गाड़ियां अवेलेबल करा दी। सिनर्जी बन जाती है। सारे डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपस में काम करते हैं। तो होलिस्टिक मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग वो एक ही जैसा है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या हम लोग सिर्फ प्रमोशन की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग करने की बात कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल काम हो रहा है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग में सारे डिपार्टमेंट आपस में गैदर होंगे, आपस में क्लब करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक सिनर्जी डेवलप करेंगे। और वो सिनर्जी किस लिए काम करेगी? ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए काम करेगी। कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए, पॉजिटिव ब्रांड इमेज जानी चाहिए किसी भी तरह से। हमारा मार्केट में जो ब्रांड है वो सबसे बेस्ट लगना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई याद करे तो वो उसको वही ब्रांड याद आए। जैसे जिसको कहते हैं ब्रांड रिकॉल करना। जैसे कि अगर हमने कहा नूडल या मतलब 2 मिनट नूडल, तो सिर्फ मैगी याद आता है। अगर हम कोई पेस्ट की बात करते हैं तो हमें कोलगेट याद आता है, ठीक है। अगर हम ठंडा की बात करते हैं तो कोका कोला याद आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बना रखी है। वो कैसे हो पाया है? वो हो पाया होलिस्टिक मार्केटिंग से। अब फिलिप कॉटलर में आते हैं। फिलिप कॉटलर साहब क्या बताते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में? ये है होलिस्टिक मार्केटिंग। अब देखिए होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या कहता है। होलिस्टिक मार्केटिंग में इन्होंने 4 मेन कंपोनेंट दिखाए हुए हैं। फिलिप कॉटलर बुक का एग्जांपल है ये। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और इंटरनल मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग
हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जिसमें कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा था। हम लोग ने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम लोग मार्केटिंग के प्रमोशन के सारे टूल्स टेक्निक का एक साथ इस्तेमाल करते थे। हाँ, तो यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? काइंड ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग ही है। उस तरह से होलिस्टिक मार्केटिंग में हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है सिनर्जी में, उसमें खाली कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल हो रहा था। उसका नाम ही था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग वहां पे। यानी कि कैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैंपेन चला रहे हैं, टेलीविजन पे कैंपेन चला रहे हैं, न्यूज़पेपर पे कैंपेन चला रहे हैं, मैगजीन्स पे कैंपेन चला रहे हैं, ऑफलाइन कैनोपी लगा रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग भी हो रही है, हर तरह से कैंपेन चला रहे हैं। यानी कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखिए उसमें लिखा है कम्युनिकेशन किसकी करनी है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, विद द हेल्प ऑफ ऑल चैनल्स। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड। यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। अभी हमें लग रहा था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज है, अब समझ में आया कि ये इसका पार्ट है। जिस तरह से जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है हमारा घर ही है, फिर जब बाहर निकलते हैं अच्छा मोहल्ला भी है, फिर मोहल्ला क्या है? किसी सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, सिटी से बड़ी यूनिट क्या है? स्टेट है। अच्छा, स्टेट से बड़ी यूनिट क्या है? कंट्री है। कंट्री से बड़ी यूनिट क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट से बड़ी यूनिट क्या है? होल वर्ल्ड है। वर्ल्ड से बड़ी यूनिट क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम से बड़ी यूनिट क्या है? हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी से बड़ी यूनिट क्या है? यूनिवर्स है। तो जितना ज्यादा हम बाहर जाते हैं पहले हमें लगता है हम ही अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म है। जब थोड़ा बाहर निकलो, अरे हम तो कुछ भी नहीं है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो वही चीज है। आईएमसी को अभी हम बहुत बड़ा मान रहे थे, लेकिन पता चला आईएमसी इज द पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। तो आईएमसी आपने अच्छे से पढ़ा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर अब आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या करता है? रिलेशंस किससे मेंटेन करना है? कस्टमर के साथ, अपने फ्रेंचाइजी होल्डर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने सप्लायर के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर के साथ आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्राइसिस हो, कोई जरूरत पड़े, आपके सारे चैनल पार्टनर्स, आपके सारे स्टेक होल्डर्स आपको प्रायोरिटी दे। मान लो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई XYZ रीजन के साथ, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई, लेकिन अगर आपके वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन है, आपने टाइमली पेमेंट किया है, तो वो क्या करेंगे? दूसरी कंपनी को सप्लाई रोक देंगे, कह देंगे भैया पीछे से माल नहीं आ रहा, आपको देते रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन। और उस समय अगर आप अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे, मार्केट में ला पाओगे, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर से आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि उनका माल नहीं आ पाएगा, आपका माल पहुंच जाएगा मार्केट में। तो आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन बढ़ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि किसी पेट्रोल पंप वाले को चेक करना है कि कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, तो उस दिन चेक करो जिस दिन क्या होता है, मार्केट रेट बहुत गिर जाता है। जैसे जनरली इधर गिर नहीं रहा, लेकिन कभी कभी गिरता भी है, 5 रुपए 2 रुपए सस्ता हो गया, तो क्या कर देते हैं? पेट्रोल बंद कर देते हैं पंप, कहते हैं अब कल मिले, 12 बजे के बाद देंगे, कहते खत्म हो गया। लेकिन जो ईमानदार होता है वो बांटता रहता है, सस्ते में भी बांटता रहता है कि ठीक है चलो कल कमा लेंगे, क्या जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपका रिलेशन अच्छा है सारे स्टेक होल्डर के साथ, तो आप क्राइसिस में भी सर्वाइव कर पाएंगे, आपकी ब्रांड इमेज पॉजिटिव जाएगी। और हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग में काम ही क्या है? कस्टमर को डिलाइट करना, पॉजिटिव ब्रांड इमेज लेके जाना। ठीक है, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस में क्या है? आपको एथिकल चीजों का इस्तेमाल करना है, बिजनेस में आपको एथिक्स का इस्तेमाल करना है, आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, आपको कम्युनिटी का ध्यान रखना है। कम्युनिटी का ध्यान कैसे रखेंगे? जो हम लोग कह रहे थे सोसाइटल मार्केटिंग, तो सोसाइटल मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। आपको अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना है। सोसाइटी का ध्यान कैसे रखेंगे? आप ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए बढ़िया हो। जैसे फॉर एग्जांपल एनेमल बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, तो कांसाई नेरोलेक कैसा पेंट बना रहा है? एक ऐसा पेंट बना रहा है जो जहरीली गैसें नहीं निकलती हैं जिससे,
इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप कार बना रहे हैं लेकिन मारुति सुजुकी ऐसी कार बना रही है यूरो 4 नॉर्म्स को पूरा कर रही है, उसमें कार्बन एमिशन कम होता है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बढ़िया है, लीगल। आप सारे जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, कोई किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग महिंद्रा उसका सत्यम का एग्जांपल सुना था, सत्यम स्कैम हुआ था। उसने क्या किया था, जो उसके सीईओ थे रामलिंगम राजू, उन्होंने क्या था, अपने मार्केट शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, प्राइस वाटर हाउस कूपर जो ऑडिट करती है, बहुत बड़ी रेटिंग ऑडिट एजेंसी है, उसको घूस दे के वो क्या कर रहे थे कि अपने फर्जी बैलेंस शीट बनवा रहे थे, प्रॉफिट दिखा रहे थे अपनी बैलेंस शीट में, इलीगल काम कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, लोग कंफ्यूज हो रहे थे और शेयर का प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये इलीगल काम नहीं करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है, गलत कम्युनिकेशन नहीं करना है अपने कस्टमर को, कोई ऐसा ऐड नहीं बना के देना है जो कि फॉल्स चीज़ों को बता रहा हो। बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को, मिसगाइड करते हैं। हमें इस तरह का कोई ऐड नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका परफॉर्मेंस। फिर इंटरनल मार्केटिंग, आपका जो मैनेजमेंट है वो एथिकल होना चाहिए। आपका जो एम्प्लॉय है वो आप उसका अगर ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखेगी तो इससे ये फायदा होगा कि एम्प्लॉय आउट ऑफ द वे जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखेगा। अगर उसको जरूरत है तो वो ओवर टाइम भी करेगा, घर से भी काम करेगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर उसको टाइमली वेजेस नहीं मिल रहा होगा, उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहे होंगे, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा होगा, तो वो मन लगा के काम नहीं करेगा। इसीलिए टाटा ग्रुप जो है बहुत फैसिलिटीज देता है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो वो है इंटरनल मार्केटिंग। तो इंटरनल, एक्सटर्नल, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, चैनल, परफॉर्मेंस, लीगल, एथिक्स, सब चीजों को मिला दो तब क्या बनता है, होलिस्टिक। सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट, सारे चैनल जब मिल के कॉमन सेट ऑफ गोल्स के लिए काम करते हैं, वो कॉमन सेट ऑफ गोल्स क्या होते हैं, कस्टमर को डिलाइट करना, सोसाइटी को हैप्पी रखना, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करना, सभी स्टेक होल्डर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, ये एक कॉमन गोल होता है होलिस्टिक मार्केटिंग। देखिए इसमें एक लाइन लिखी भी होगी, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, design and implementation of marketing programs, process and activities that organize their breadth and interdependencies. Holistic marketing acknowledges that everything matter in marketing. सारी चीज़ों को acknowledge करता है जो मार्केटिंग में मैटर करती हैं। सारे डिपार्टमेंट आपस में बेस्ट सिनर्जी में काम कर रहे हैं, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और वो सारे के सारे लोग मिलके कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, सोसाइटी की हेल्प करना, स्टेक होल्डर को डिलाइट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, यही होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है। तो आगे चल के सिर्फ यही कंसेप्ट चलेगा, ना प्रोडक्शन कंसेप्ट चलेगा, ना प्रोडक्ट कंसेप्ट चलेगा, ना सेलिंग कंसेप्ट चलेगा, ना मार्केटिंग कंसेप्ट चलेगा, अब सिर्फ चलेगा होलिस्टिक मार्केटिंग। आगे चल के जब आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, जब आप किसी जॉब में जाएंगे, तो आपको होलिस्टिक मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना है।